नमस्कार साथियों, शिव एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 30 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। और आपको इनकी पाम में से काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा और कुछ चीज़ें बहुत अलग सीखने के लिए मिलने वाली हैं। अगर आप में से भी कोई भी अपना हाथ पर्सनली दिखाना चाहे, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहे, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन केवल व्हाट्सएप मैसेज से कांटेक्ट कीजिएगा। और अब हम इनके हाथ पर आ जाते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आप इनकी पाम को देखें तो आपको दिखेगा बहुत सारी रेखाएं। बहुसंख्यक मतलब बहुचिंतक, आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चलती रहती हैं। इट इज़ लाइक अ कैसेट। बात छोटी भी होगी तो भी उसकी बहुत ज़्यादा चिंता होगी। और जब भी किसी के हाथ में इतनी सारी रेखाएं आएँ तो ये मान के चलना कि व्यक्ति हर बात पर बहुत 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 ज़्यादा सोचता है उसके बारे में। ठीक है, मतलब छोटी बात होगी, ज़रूरी नहीं कि लाइफ में बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन वो छोटी प्रॉब्लम भी आपको बहुत बड़ी दिखाई देती है। वो वाली स्थिति आपके हाथ में बन रही है। अब सबसे पहले मैं दिखाती हूँ जो मैं कह रही थी कि लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। आपके लिए नेगेटिव ही है उंगलियों पे ये साइन। आपने देखा कि सबकी उंगलियों पे कितने पर्व होते हैं भाई? टोटल मिलाकर हमारे 1 2 3 होते हैं। आपके पहले वाले पर्व पे एक कट लगा हुआ है। ठीक है, ये कट क्या दिखाता है? ये कट भी खराब ही होता है, ये कट अच्छा नहीं होता। कहीं ना कहीं आपके अंदर बहुत गुस्सा है, कहीं ना कहीं आपको बहुत अकेलापन महसूस होता है, कहीं ना कहीं आप अलगाव वाली स्थिति में हैं। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो आपकी इस समय राहु और शनि की दशा चल रही है। इसके आपको उपाय करने चाहिए। ठीक है, राहु के लिए स्वीट डॉग को खाना खिलाइए। तमाम हाथ में राहु रेखाएं हैं, ये आपको अशांत रखती होंगी, मन शांत नहीं रहता आपका। और यहाँ से तो क्लियर कट ये राहु की दशा कहलाती है। ठीक है, ये राहु की दशा चल रही है, शनि की दशा चल रही है। राहु शनि के उपाय करने क्या करिएगा? स्ट्रीट डॉग को खाना खिलाइए। शनिवार वाले दिन मंदिर में दिया ज़रूर जलाइए या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाया कीजिए। शनिवार वाले दिन किसी को चमड़े की चप्पल दान कीजिए, जो चप्पल एटलीस्ट 2-4 दिन आपने पहन रखी हो, कम से कम। ठीक है, ज़्यादा पहन रखी तो बहुत अच्छी बात है, मगर कम से कम 2-4 दिन आप पहनिए। वो चप्पल आप किसी को दान कर दीजिए। अपना शनि उतारना है एक तरीके से आपको। अपने ऊपर से एक मुट्ठी उड़द लीजिए या फिर लोहे की कील ले सकते हैं, ऐसा कोई पदार्थ जो शनि से रिलेटेड है। नमक लीजिए या फिर वो उतार कर आपको किसी को दान देना है या बहते पानी में छोड़ देना है। आपको ये सब करना ही चाहिए। आपके हाथ में शनि और राहु दोनों बिगड़ी हुई स्थिति में आ गए हैं। एक टाइम ज़रूर आपकी लाइफ में होगा, ये बहुत संभव है, इस समय भी हो सकता है, जब आप अपने आप को बहुत अकेला अकेला महसूस करेंगे, बहुत अलगाव वाली स्थिति आपको लगने लगेगी। ये कुल मिलाकर खराब योग चल रहा है, तो शनिवार को ये सारे काम आपको करने हैं। ठीक है, राहु का मंत्र आपको ज़रूर सुनना है। बहुत सारी राहु रेखाएं हैं, देखिएगा अगर आप लगातार सुनेंगे ना, सुबह शाम 5-5 मिनट का होता है, सुबह शाम सुनते रहिए, मन शांत होना अपने आप शुरू हो जाएगा। और जिस दिन आप सुना करेंगे ना, उसी दिन आपको लगेगा, कुछ दिनों बाद, शुरू में पहले कीजिए, कुछ दिनों बाद आप देखेंगे जिस भी दिन आपने वो मंत्र सुना आपको उस दिन बहुत अच्छा लगेगा, शांत रहेगा मन। फिर नहीं सुनेंगे ना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए क्योंकि आपके हाथ में राहु बहुत ख़राब स्थिति में। तो जब तक ये कटी फटी रेखाएं ज़्यादा हैं ना हाथ में, आप राहु मंत्र को सुना कीजिए। 5 मिनट लगेंगे मुश्किल से। आप उसके साथ साथ वो मंत्र बोल भी सकते हैं, एज अ मेडिटेशन भी कर सकते हैं। आँख बंद कीजिए और उसको सुनिए। ठीक है, दूसरी बात आती है आपके, देखिए नेक्स्ट पर्व पे, सूर्य के पर्व पे भी बहुत कम लोगों के हाथ में मिलता है। ये देख रहे हैं आप, ये एक और लाइन आ रही है, ये भी आपको मानसिक रूप से परेशान करेगी। ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता यानी कि बुद्धि जो है उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। ये नेतृत्व करने की क्षमता को बहुत प्रभावित करती है, संघर्ष को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो ये लाइनें आपके हाथ में अच्छी नहीं हैं, बिल्कुल अच्छी नहीं है। ठीक है, आप सूर्य के ऊपर क्या कर सकते हैं? ये देखिए, यहाँ पर इतना बड़ा क्रॉस भी बन रहा है। आपकी रेखा को देख रहे हैं किस तरीके से सूर्य रेखा को काटा जा रहा है। संबंध खराब कर सकता है, नाम खराब कर सकता है, प्रॉब्लम लेकर आ सकता है। तो उपाय क्या है? आदित्य हृदय स्त्रोत सूर्य के लिए बहुत अच्छा उपाय है। आदित्य हृदय स्त्रोत को पढ़ना शुरू कीजिए या फिर सुनना शुरू कीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नहीं मिले तो लिंक बताइएगा, मैं भेज दूँगी। सूरज को जल चढ़ाया कीजिए। सुबह सूरज उगने से पहले कोशिश कीजिए उठ जाए, नहीं तो एटलीस्ट सूरज उगते टाइम बिल्कुल सुबह 6, 7, 7:30 के पहले पहले उठना ही उठना है। जितना आप लेट करेंगे समझ लीजिए उतना सूर्य खराब होता है। जो लोगों का सूर्य खराब हो उनको तो स्पेशली बहुत जल्दी उठना चाहिए। अगर आप उगते हुए सूरज को अपनी छत पे से खड़े होकर, बालकनी से खड़े होकर देखते रहते हैं कि सूरज उग रहा है, आप ऑटोमेटिकली चेक कीजिएगा, धीरे धीरे ये रेखाएँ अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे, आपकी चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। डेली जब आप पूजा करते हैं तो यहाँ पर हल्दी लगाइए, उससे भी सूर्य अच्छा होता है।
आप और एक काम कर सकते हैं, सूरज को जो जल चढ़ाएं उसमें गुड़ डालिए, उसमें चीनी डालिए या फिर रोली डालिए। ये तीनों चीज़ों में से मीठा एक डालना है और रेड कलर रोली या हल्दी, इनमें से कुछ डालना है, और वो वाला जल आप लगातार चढ़ाइए। ठीक है, आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हाथ में ना परिस्थितियाँ बड़ी ख़राब सी बनी हुई हैं, तो वो आपको करने हैं ये उपाय। 2 ग्रह ज़्यादा ख़राब है, बाकी तो राहु का पूरा पूरा आलम है आपके हाथ में। इसके अलावा अगर मैं बात करती हूँ, देखो माइंड बहुत तेज़ होगा, काम नहीं बनते होंगे। माइंड बहुत तेज़ है, पढ़ने में होशियार रहे होंगे, सब कुछ अच्छा चल रहा है, पढ़ाई बढ़िया चल रही, कामयाबी उस लेवल पर नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि वही राहु की प्रॉब्लम है आपके हाथ में। तो आप उपाय करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे देखिएगा आपकी चीज़ें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। एक और बात बताती हूँ, आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा बिल्कुल अलग अलग है। घर में किसी और के हिसाब से चलना आपको बिल्कुल पसंद नहीं होगा, ऐसे लोग अपने हिसाब से चलना चाहते हैं। और दूसरी बात, शादी बिल्कुल पत्री मिलाकर कीजिएगा, नहीं तो बनेगी नहीं। और जब शादी करें तो लड़की के हाथ पे गौर कर लीजिएगा, उसकी भी ये दोनों रेखाएं अलग अलग हो ना, मत कीजिएगा शादी। कैसे करनी है? अगर ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा साथ मिलकर चल रहे हो, या फिर एटलीस्ट एक पॉइंट से तो शुरू हो, ऐसे आपकी तरह अलग अलग नहीं हो, क्योंकि ऐसे वाले लोग स्वयं एडजस्ट नहीं कर पाते, मुश्किल होती है, बहुत एडजस्ट करने में दिक्कत करते हैं। ऐसे लोगों को अगर पार्टनर एडजस्टिंग मिल जाते हैं तो शादी स्मूथली निकल जाती है, सब सही हो जाता है। लेकिन अगर पार्टनर भी मिल गया ऐसा, तो फिर वो भी अपनी चलाएगा, आप भी अपनी चलाएंगे, और फिर चल किसी की पाएगी नहीं, तो दिक्कतें आती हैं। प्रैक्टिकली बहुत हाथ देखे हैं मैंने, और मैंने देखा है कि इस तरह के हाथ वालों की मैरिड लाइफ में ये वाली दिक्कत हो जाती है। दोनों के हाथ में ऐसा साइन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे लोग बेसिकली बुरे नहीं होते हैं, बस ये है कि अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सही है, हम जो कर रहे हैं वो सही है, वो दूसरे के हिसाब से बिल्कुल नहीं चलेंगे, इवन पेरेंट्स के हिसाब से भी नहीं चलेंगे। पेरेंट्स के हिसाब से कौन लोग चलते हैं, ये देख रहे हैं, जो इनका ऐसे साथ मिलकर आ रहा है, ये पोर्शन एटलीस्ट साथ मिलकर आ रहा है, वो पेरेंट्स के हिसाब से चलते हैं। तो फिर वो समाज की परवाह भी करते हैं। आप समाज की भी परवाह नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा, आपके हिसाब से किसी को क्या लग रहा है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आपके जीवन रेखा की बात करूँ, जीवन रेखा देखो आपकी लंबी है, यहाँ पर आते ही एक चेंज आएगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ इस पॉइंट पर आते हैं आप, ये आए, इस पॉइंट पर आए, फिर यहाँ से एक रेखा जीवन रेखा से कुछ एक भाग्य रेखा टाइप आपकी चली है, और उससे आकर ये मिली है। ये पोर्शन अच्छा हो सकता है, एक बदलाव लेकर आ सकता है। ये पोर्शन कौन सी एज पे आएगा? आपको क्या करना है, जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 डॉट के आसपास लगते हैं, मिला दीजिए। 21 साल का पीरियड बन गया। आपका मकान जल्दी बनने का योग है, हो सकता है बना भी लिया हो आपने, कोई ना कोई प्रॉपर्टी खरीद भी लियो, क्योंकि यहाँ पर एक ट्राइंगल साइन आ रहा है। एक प्रॉपर्टी आपकी अर्ली एज में दिख रही है, एक प्रॉपर्टी आप बना लेंगे। खैर, आपको क्या करना है, जैसे 10 डॉट का मान लीजिए, वो पहले आप दूरी नापी, तो वही 10 डॉट आपने यहाँ नापे, 21 साल का पीरियड बना। 10 डॉट आगे लगाए, 42 साल का पीरियड बना। 10 डॉट आगे लगाए, 53 ईयर्स का पीरियड बना। मतलब 21 साल का पीरियड बनाना है आपको, ये 63 बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये पीरियड आपको निकाल लेना है। जिस समय ये वाला पीरियड आएगा उस समय शायद आपकी स्थिति कुछ चेंज होगी। और ये देख सकते हैं आप, अब आप यहाँ नोटिस करो, यहाँ पर राहु रेखाएं नहीं काट रही, ये देखो, ये जीवन रेखा को यहाँ से कहीं भी राहु रेखा नहीं काट रही। सो हाफ ऑफ द लाइफ तो जाएगी स्ट्रगल वाली। ये देख रहे हो, शुरू में तो खूब काट रही हैं, अभी तो एकदम द्वंद्व मचा पड़ा है, तमाम रेखाएं काट रही हैं ये। लेकिन अपने आप ऑब्जर्व करो अपनी जीवन रेखा को आप, यहाँ देखो, एक टाइम के बाद आपकी जीवन रेखा क्लीन हो गई है। ये देखो, यहाँ पर नहीं काट रही है। इवन आई हैव नोटिस द सेम इन योर लेफ्ट हैंड टू। इनके लेफ्ट हैंड में भी देखिएगा, ये देखिए, शुरू में तो जाल मचा पड़ा है, आपको लगेगा सब गड़बड़ है, मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। लेकिन स्लोली एंड ग्रेजुअली आप आगे देखो, ये देखो, ये इनका जीवन रेखा है, और इस पर राहु रेखाओं ने काटना बंद कर दिया है। सो आई रिक्वेस्ट यू एज वेल एज एडवाइज्ड यू, राहु का उपाय कीजिए, क्योंकि इतने पोर्शन में आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। इवन मंगल तक भी जो है रेखाओं से भरा पड़ा है, चोट, एक्सीडेंट, प्रॉब्लम्स, ये सब कुछ आ सकती हैं। कुछ क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, फाइनेंशियल फ्यूचर इन लॉन्ग रन कैसा रहेगा। देखो, फिलहाल तो इतनी सारी राहु रेखाएं हैं, तो अभी तो चीज़ें टफ चल रही होंगी, और मेरे हिसाब से अभी फ़िलहाल तो ऐसी कोई स्थिति नहीं कह सकती कि बहुत कुछ ज़बरदस्त होने वाला है आगे। अभी ठीक ठाक चल रहा है, मतलब अभी तो स्ट्रगल चल रहा है, बल्कि ये कहना चाहिए। यहाँ पर आते हैं, आपकी धन रेखा पर ही आ जाते हैं। ये धन रेखा चल रही है, यहाँ तक इसे कुछ नहीं कट रहा है। फिर आपकी एज रफली जब 21 साल के आसपास, 20-22 साल की थी, एक कट लगा है, कोई दिक्कत आई होगी। 30वें साल में अभी आप चल रहे हो, कहीं पैसा मत फंसाना। 30वें साल में कट लगा है, इसी साल कोई नुकसान हो सकता है।
ठीक है। इसके बाद अब आप आ जाओ आगे। इसके बाद 33वें साल में कहीं पैसा मत फंसाना, कट लगाए। फिर कुछ साल अच्छे खासे कट जाएंगे और उसके बाद जब आप पहुंचेंगे रफली 47 के आसपास, तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। उस समय कहीं पैसा मत फंसाइएगा। यहाँ पर एक रेखा ने ऐसा लग रहा है जैसे भाग्य रेखा को रोका हो। फिर 50 के बाद फिर से स्मूथ हो गई और आगे ठीक चल रही है रेखा। तो इस तरीके का ग्राफ जो अभी बना हुआ है, आप उपाय कीजिए, ग्राफ चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर आप जेन्युइनली उपाय करना शुरू कर दें तो। जैसे श्री सूक्तम सुनना शुरू कीजिए, भाग्य रेखा से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व होनी शुरू हो जाती हैं। श्री सूक्तम नहीं मिले तो मुझे बताइएगा, लिंक मैं भेजूँगी। ठीक है, वो जो इसके भी भाग्य रेखा पर बहुत आड़ी रेखाएं होंगी, काम नहीं बनते उन लोगों के, बहुत योग्य होंगे आप। क्यों? क्योंकि मस्तिष्क रेखा देख रहे हैं, इनकी एकदम स्ट्रॉन्ग मस्तिष्क रेखा है। तो इस तरह की चीज़ें हार्ट लाइन पे भी ये देखिए, आप ये देख रहे हैं इनका लाइट हो रहा है। यहाँ पर लाइट होना भी अच्छा नहीं माना जाता है, ये प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करता है। तो प्रॉब्लम्स तो हैं। ठीक है, आपके हाथ में बिजनेस शो हो रहा है, हो सकता है आप कोई बिज़नेस करते हो, एक बिज़नेस लाइन जा रही है, बिज़नेस आपके लिए ठीक रहेगा। ठीक है, बिज़नेस आपके लिए ठीक है, बिज़नेस लाइन आपके हाथ में जा रही है। मोटा पैसा तो देखो मैं नहीं कहूँगी फंसा दो, सीधी सी बात है, हाथ बहुत पॉजिटिव नहीं है। पत्नी का हाथ देखिएगा, इतनी रेखाओं वाला बिल्कुल मत लीजिएगा, साफ हाथ लीजिएगा। इनके 4 रेखाएं 5 रेखाएं हों, दैट्स इट, वो ज़्यादा बेटर होता है। आपने कहा सामाजिक स्टेटस आपका कैसा रहेगा। देखो फिलहाल की स्थिति में अभी कुछ बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन हाँ गुरु आपका अच्छा है तो ज्ञान अच्छा होगा। ठीक है, और गुरु के ऊपर एक बहुत अच्छा, एक बहुत बड़ा स्क्वायर बना हुआ है। प्रॉपर्टी की अच्छाई होगी आपके हाथ में, प्रॉपर्टी कोई बढ़िया बना लेंगे आप। ठीक है, और इसके अलावा एक और चीज़ होती है, ऐसे हाथों में एक्सप्लेन बहुत अच्छा करते होंगे आप किसी चीज़ को, वो चीज़ की क्षमता इन लोगों के अंदर अच्छी होती है जब स्क्वायर बन जाता है गुरु पे। वैसे गुरु अच्छा है, आपको इज्जत मिलनी चाहिए समाज में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि सूर्य खराब है, इसीलिए अभी तो फिलहाल की स्थिति में अच्छा नहीं कुछ बोला जा सकता ज़्यादा, क्योंकि सूर्य ज़्यादा खराब हो गया है ना, बहुत सारे क्रॉस आके लग गए उसके ऊपर। सो उपाय करना पड़ेगा। अभी और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। माय करियर प्रोग्रेस, देखो वो तो मैंने आपको बता ही दिया भाग्य रेखा पर। अभी फ़िलहाल की स्थिति ज़्यादा टफ है, आगे चलते चलते आपकी चीज़ें ज़्यादा बेटर हो रही हैं, उम्र के साथ आपकी चीज़ें बेटर हो जाएंगी, ये अच्छी होप है आपके पास। ठीक है, विल आई फेस एनी एडवर्स ट्रबल, हाँ इस समय भी फेस कर सकते हैं आप, तो प्रॉब्लम्स तो आ ही रही हैं। एनिमीज़ और कॉम्पिटिटर्स या आप पर हावी होंगे। देखो इस समय का हाथ देखूँ तो चीज़ें आप ही पर हावी हो रखी हैं। ठीक है, तो आपको उपाय करने चाहिए, बिल्कुल करने चाहिए, और शादी भी देखभाल के करनी चाहिए। बाकी भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से आ रही है, तो मेरे हिसाब से शादी के बाद भाग्य अच्छा उदय होना चाहिए, क्योंकि जब भी चंद्रमा से आती है तो शादी के बाद आदमी ज़्यादा चमकता है, ज़्यादा चीज़ें बेटर होती हैं। मदर या मदर की उम्र की औरतों का साथ भी मिलता है, जैसे मदर इन लॉ का, मदर का, है ना, उनका साथ भी ज़्यादा मिलता है ऐसे लोगों को। इसके अलावा फ़ॉरेन अगर आप जाते हैं तो ऐसे लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है जब हमारा चंद्र से भाग्य रेखा आती है। तो भाग्य रेखा आपके हाथ में आ रही है चंद्र से ही। ठीक है, फेवरेबल तो अभी नहीं है कंडीशंस ज़्यादा, देखो ऐसा कहा ही नहीं जा सकता। हाँ आप थोड़े से एडजस्टिंग लग रहे हैं मुझे, क्योंकि अंगूठा पीछे की तरफ जा रहा है इस उससे, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है। अंगूठा भी खैर मैं बहुत अच्छे से नहीं देख पा रही हूँ आपका इस पिक्चर में, लेकिन नहीं बोल सकते, बहुत एडजस्टिंग तो नहीं बोल सकते, क्योंकि जब किसी का भी मैंने देखा है ये बहुत ज़्यादा ही अलग होता है, तो व्यक्ति हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहता है, वो एक स्थिति बनती है। खैर फ़िलहाल आपके हाथ को अगर मैं समराइज़ करूँ तो मैं ये कहूँगी कि फ़िलहाल आप बहुत परेशान हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं इस वक्त। ठीक है, शनि राहु की दशा आपकी चल रही है, शनि और राहु की दशा चल रही है। जो उपाय आपको बताएं वो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, और इसके अलावा कुछ भी पूछना चाहेंगे तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा। एक और चीज़ मुझे नज़र आ रही है, ये देख रहे हैं यहाँ पर एक क्रॉस सा बन रहा है, थोड़ा पानी से दूर रहिएगा, नदी समुद्र वगैरह से। ठीक है, अगर चंद्र पे क्रॉस बने तो थोड़ा पानी से दूर रहना चाहिए। प्रॉपर्टी 2-3 बनने के योग हैं भाई, है ना। यहाँ ये देखिए, या तो पैटर्नल मिलेगी, ये देखिए एक बड़ा प्रॉपर्टी का योग यहाँ है, एक यहाँ है, प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, एक और है। सो प्रॉपर्टी के साइन तो अच्छे हैं, तो चलिए दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एटलीस्ट फाइनेंशियल पोजीशन जो दिख रही है वो आपकी जीवन रेखा पर सही दिख रही है, पर उपाय कर लीजिएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ पूछना चाहें तो नंबर पे पूछिएगा, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।